ठीक है। कह रहा है कि भिन्न, भिन्न क्या होता है, तो कह रहा है कि कोई भी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सके वह भिन्न कहलाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम कर दिए 3/4, ये हमारा क्या कहलाएगा, भिन्न कहलाएगा। तो भिन्न में यह ध्यान दीजिएगा कि जो ऊपर रहता है उसको हम अंश बोलते हैं, ठीक है, और जो नीचे रहता है उसको हर बोलते हैं। है समझ में? अब कोई भी संख्या इस रूप में लिख दोगे ना तो वह क्या कहलाएगा, भिन्न कहलाएगा। 1/2, यह क्या हो गया, भिन्न हो गया। ठीक है, तो भिन्न की परिभाषा लिखवाया गया है कि वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सके या जिसमें अंश और हर हो वह होता है हमारा भिन्न। ठीक है, अब भिन्न में मान लीजिए सारा दिखा दिया गया कि कुछ कोई भी संख्या आप लिख रहे हैं 5/4, ये भी क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। 7/6, ये भी क्या हो गया, भिन्न हो गया। ठीक है, क्योंकि इसमें अंश और हर दोनों है। ठीक है, तो भिन्न, अब भिन्न होते कितने प्रकार के हैं, है समझ में? जो भिन्न हम लगा रहे हैं वो कौन सा भिन्न लगा रहे हैं, तो भिन्न निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है समभिन्न, समभिन्न। ठीक है, इसको ध्यान से सुनिए, इसके नाम में ही सब कुछ रहता है। ठीक है, अगर जो एक बार हम ध्यान से सुन लें, याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि समभिन्न किसे कहते हैं। ठीक है, तो समभिन्न में क्या होता है कि कहता है कि जिस भिन्न का अंश, ठीक है, जिस भिन्न का अंश हर से छोटा होता है, यानी अंश क्या होता है, बड़ा होता है और हर छोटा होता है, वह समभिन्न कहलाता है। अब कोई भी भिन्न ले लीजिए, मान लीजिए हम ले रहे हैं 1/2। अगर जो पूछा जाए कि यह समभिन्न है कि नहीं है, ठीक है, तो हम इसको ध्यान से देखेंगे। तो देख रहे हैं तो क्या है, इसमें हमारा अंश छोटा है और हर बड़ा है। ठीक है, तो समभिन्न की परिभाषा में क्या लिखवाया गया है कि जिस भिन्न का अंश छोटा हो और हर बड़ा हो वह समभिन्न कहलाता है। ठीक है, मान लीजिए 5/8 लिख दे रहे हैं। अब इसको पूछा जाए कि समभिन्न है कि नहीं है, तो 5/8 समभिन्न है क्योंकि अंश छोटा है और हर बड़ा है। ठीक है, 7/9 यह भी समभिन्न होगा क्योंकि अंश छोटा है और हर बड़ा है। ठीक है, 13/ मान लीजिए 15 कर दिया, यह भी क्या कहलाएगा, समभिन्न कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, अंश छोटा है और हर बड़ा है। ठीक है, कह रहे कि 19/14 समभिन्न है कि नहीं है, तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका अंश बड़ा है और हर छोटा है। ठीक है, तो जिस भिन्न का अंश छोटा हो और हर बड़ा हो वह क्या कहलाएगा, समभिन्न। ठीक है, आ गया समझ में समभिन्न के बारे में। अगर जो समभिन्न लिखना हो कि 2, 4, 5 समभिन्न लिख करके दिखाइए, तो हम आसानी से लिख सकते हैं 1/2, 1/3, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10। इसमें ध्यान क्या देना रहेगा, अंश तुम कुछ भी लिख देना, है समझ में, अंश कुछ भी लिख देना। मान लीजिए लिख दिया अंश 5, लिख लिए ना, तो हमको सिर्फ यह ध्यान देना रहेगा ना, इससे छोटी संख्या नहीं लिखेंगे नीचे। हर के रूप में इससे छोटी संख्या नहीं लिख सकते हैं। बच क्या रहा है, 5 तो लिखे ही हैं, 5 से छोटा 4, 3, 2, 1, यह नहीं लिखेंगे। अब 5 से बड़ी जितनी संख्याएं हैं कुछ भी लिख दो, वह क्या कहलाएगा, समभिन्न कहलाएगा। है समझ में? मान लो हम लिख लिए 9, क्या हो गया, समभिन्न, क्योंकि अब 5 से किसी परिस्थिति में क्या है, बड़ा है। ठीक है, मान लो हम 7 लिख लिए, अब 7 से बड़ी जितनी संख्याएं हैं कोई भी लिख दो, ठीक है, तो हो जाएगा 7/16।
100 भी लिख दिए तो ये भी क्या कहलाएगा? समभिन्न कहलाएगा। आ गया समझ में? अब इसमें कोई प्रॉब्लम? ठीक है, चलो।